हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा। वेलकम टू विजडम करियर एंट्रेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। बच्चों, जो केमिस्ट्री में है, हम लोगों ने सबसे पहले आपका स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों के 2-3 लेक्चर कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी तक हम लोग एक बेसिक नॉलेज इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा जो सेल होता है वो 2 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के बारे में पूरा कंप्लीट किया है। और गैल्वेनिक सेल कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने इसकी किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रूल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब हम लोगों ने यहाँ पे आपका निकालना सीखा है। तो बच्चों, वो सब चीज़ें हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अब जो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पे आज आप लोगों का होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? देखो, हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हम लोगों ने जो इससे पहले आप लोग का टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि आप लोगों ने एक कंटेनर यहाँ पे लिया है और इस कंटेनर के अंदर आप लोगों ने क्या किया है बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया। एक यहाँ पे अपने हाफ सेल का कोई इलेक्ट्रोड लिया है। दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं। अगर एक जिंक है तो दूसरा आप लोगों ने हाइड्रोजन को कंसीडर किया है और इस तरीके से आपने कनेक्शन कर दिया है। तो इसके वजह से क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम लोगों को जिस भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना हो, रिडक्शन पोटेंशियल, उसको हम लोग यहाँ पे आपको फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का रीजन क्या है, क्यों हम लोग इसको निकाल रहे हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब चीजें आपको पता चलेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। मतलब आपने क्या किया है, एक कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को भरा और अलग अलग मेटल की रोड को आपने इसके अंदर डाला। मेटल या नॉन मेटल, मतलब किसी की रेड को, फ्लोरीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसकी रोड को आप लोगों ने क्या किया, कंटेनर के अंदर डाला। जब आपके पास एक ही रोड थी, जब आपके पास एक ही रोड है तो उस केस में आपसे बोला जा रहा है कि आप लोग ए नोट सेल फाइंड करो। और ए नोट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए नोट कैथोड माइनस ऑफ ई नोट एनोड। अब हमें इनमें से किसी एक की वैल्यू गिवन है, हमें कैथोड वाली वैल्यू गिवन है क्योंकि उसका रिडक्शन हो रहा है। हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या हो रहा है, जो एनोड पे है उसकी हम लोगों को ई नॉट एनोड, जो एनोड पे है बच्चों, इसकी हम लोगों को वैल्यू नहीं गिवन है। जब हमें इसकी वैल्यू नहीं गिवन है तो हम लोगों ने क्या किया कि 2 अननोन वैल्यू है और एक ही नॉन वैल्यू है, तो इसके लिए हम लोग दूसरा क्या करते हैं, रोड को, हाइड्रोजन की रोड को कंसीडर कर लेते हैं। जब आप दूसरी हाइड्रोजन की रोड को कंसीडर करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है और आपका वहां से आंसर निकल आता है। तो इसी को क्या बोलते हैं आप लोग का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों बोला जाता है। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यही बात हो रही है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, कम होगा, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे, हमें क्या पता चलेगा। बच्चों, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, वो आप लोगों को क्या करेगा, यहाँ पे जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब वो खुद रिड्यूस होगा, बाकी को ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 2 एलिमेंट अगर आपको गिवन है तो इसमें से कौन रिड्यूस हो सकता है ज्यादा और कौन कम रिड्यूस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों से यहाँ पे क्या बोलती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है बच्चों, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। किस वैल्यू में आप लोगों को करना है बच्चों, इंक्रीजिंग,
यहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, बुक्स के अंदर किसी जगह आपको डिक्रीजिंग भी मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे डिक्रीजिंग को भी कंसीडर कर सकते हैं। बच्चों सबका अपना अपना वे होता है बताने का, कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना प्रेफर करता है तो कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना प्रेफर करता है, तो दोनों को ही कंसीडर किया जा सकता है। एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बच्चों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SRP, तीनों कैपिटल होंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SR और P तीनों ही यहाँ पे बच्चों आप लोग के क्या होंगे, कैपिटल होंगे। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है बच्चों तो इसको हम लोग SOP से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको कुछ नहीं गिवन है इसका मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिडक्शन की फॉर्म के अंदर होगी। अगर आपको डिफाइन किया गया है तो फिर वो वहां पे आपको दोनों में से कुछ भी दे सकता है, ऑक्सीडेशन भी पूछ सकता है, बट 99% केस में आप लोगों से SRP ही पूछे जाएंगे। क्लियर है आपको मेरा पॉइंट? पक्का? यस। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपका चल रहा है। पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशन में। बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी होती है आप लोगों को बताया था। स्टैंडर्ड में कंसंट्रेशन है जो आपको 1 मोल रखनी है, ठीक है। जो आपका प्रेशर है वो आप लोगों को कितना रखना है, 1 atm या 1 बार आपको रखना है। और जो टेम्परेचर यहाँ पे आप लोगों का होगा बच्चों कितना होगा, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो यहाँ पे आपको इनको इस तरीके से रखना है। तो इस वजह से क्या होगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जब आपने रखा तो उनकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली। जब वैल्यूज निकाले तो किस तरीके से आप लोगों की वैल्यूज आ रही है चेक करते हैं। देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की आप लोगों की टेबल आ रही है और वो टेबल होगी आप लोग के 298 केल्विन के ऊपर होगी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल एलिमेंट इलेक्ट्रो रिडक्शन रिएक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज निकाल रहे हैं बच्चों ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है ई सेल और इनॉट सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ई सेल के अंदर जो हाफ सेल रिएक्शन है वो वेरी करेगा, इनॉट के अंदर वो वेरी नहीं करेगा, इट विल बी अ कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगा, बिकॉज जो आप लोगों का इनॉट सेल है उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा आप लोगों का और कंसंट्रेशन 1 मोल रहेगी, प्रेशर 1 atm एंड 1 बार रहेगा। होप सो बच्चों मैं इस चीज को 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ, अब तो आपको ये लर्न हो चुका होगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो आता है वो आता है हम लोगों का यहाँ पे बच्चों फ्लोरीन, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोगों का क्या आता है यहाँ पे फ्लोरीन, और फ्लोरीन आप लोगों का क्या होगा जिसका SRP सबसे ज्यादा होगा, मतलब इसका SRP क्या है बच्चों सबसे हाई है। फ्लोरीन के बाद आप लोगों का कौन आता है, गोल्ड। अब देखो इसका मतलब क्या होता जा रहा है यहाँ पे समझना, फिर इसको लर्न करने का तरीका भी आप लोगों को सिखाऊंगी। पहले यहाँ पे आप लोगों को इसको समझना है बच्चों, जो आपका यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, तो इसके अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, इसका जब रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है हम लोगों को प्लस में, और प्लस लगभग हम लोग को यहाँ पे मिलती है 2.87, जिसको ऑलमोस्ट हम लोग 3 लेके चलते हैं। बच्चों यहाँ पे एक चीज को आपको पहले समझना है, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 0, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। अब हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, हाइड्रोजन के ऊपर काफी सारे एलिमेंट होंगे और नीचे भी काफी सारे एलिमेंट होंगे। हाइड्रोजन के ऊपर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है आप लोगों का यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है, और जो इसका लास्ट एलिमेंट होगा बच्चों वो होगा यहाँ पे आपका लिथियम। बीच में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, उनके आइटम्स जो भी होंगे आपके उनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। जो फ्लोरीन है इसकी वैल्यू होती है +2.87,
जिसको हम लोग ऑलमोस्ट 3 कंसिडर करते हैं। क्लियर। और जो आप लोगों के पास यहाँ लिथियम होता है बच्चों, उसकी वैल्यू यहाँ पे आप लोगों की थी -3.05, जिसको भी ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे 3 कंसिडर करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो आप लोगों की सीरीज है उसके अंदर जितने भी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उन सबकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी, -3 से लेके +3 के बीच में उनकी वैल्यू को एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट, कि आप लोगों की सीरीज के अंदर जो हाइड्रोजन है इसकी वैल्यू 0 होती है। हाइड्रोजन के ऊपर सबसे ऊपर आते हैं फ्लोरीन आता है, सबसे लास्ट में आपका आ रहा है लिथियम आ रहा है। ऊपर वाले जो भी एलिमेंट है इन सब की वैल्यू होगी पॉजिटिव के अंदर, और नीचे वाले जो भी एलिमेंट है इन सब की वैल्यू होगी बच्चों नेगेटिव के अंदर। जो लास्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू है -3, और जो आपका सबसे अपर एलिमेंट है उसकी वैल्यू है +3। मतलब बाकी के जितने भी आप लोगों के एटम होंगे इसके अंदर, उन सब की वैल्यू कहां से कहां तक की होगी, +3 से लेके -3 के बीच में उनकी वैल्यू होगी। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे समझना कि फर्स्ट एलिमेंट है आपका फ्लोरीन, तो जो आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है इनकी सबके पॉजिटिव इनकी नेगेटिव। जो ऊपर वाले एलिमेंट है, जो हाइड्रोजन से आप लोगों के यहाँ पे ऊपर वाले एलिमेंट हैं, इन सब पे क्या होगा बच्चों, ये आप लोगों के हाईली स्टेबल होते हैं कंपेयर टू नेगेटिव एलिमेंट। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि जो आपके नेगेटिव वैल्यू जो कंपाउंड दे रहे हैं वो स्टेबल नहीं होंगे बच्चों, वो भी स्टेबल होंगे, लेकिन उनके कंपेयर में जिनकी वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म के अंदर आ रही है वो आप लोगों के ज्यादा स्टेबल होंगे। तो ये वाले आप लोग के क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये एलिमेंट आपके बच्चों क्या होंगे, यहाँ पे लेस स्टेबल होंगे। क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका SRP क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जैसे आप नीचे आते जाएंगे, SRP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बच्चों जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं तो इसका क्या होगा, SOP, इसका जो इसका जो SRP होगा वो क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा। समझ में आ रहा है। इसका SRP मैक्सिमम है तो इसका SRP मिनिमम है। आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो SRP क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। अब बच्चों जिसका SRP मैक्सिमम है तो उसका SOP क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मिनिमम होगा। तो जैसे आप नीचे आ रहे हैं तो ये इंक्रीज होता जाएगा, और इसका SOP क्या हो जाएगा बच्चों, इसका SOP मैक्सिमम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। यस, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक वाला कंसेप्ट है बट अच्छा कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, समझ रहे हो। तो जिसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, अब इसका मैक्सिमम है तो आप नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, तो लास्ट वाले का मिनिमम हुआ। अब इसका SOP क्या होगा, SRP मैक्सिमम है, इसका मतलब SOP इनवर्सली होते हैं, तो इसका मिनिमम होगा। इसका मिनिमम है तो नीचे आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका लास्ट वाले का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। यस यस, ये क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पे समझना कि देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक के जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी एटम्स होंगे बच्चों, तो उन वो क्या करेंगे, रिड्यूस करने का काम करेंगे। मतलब फ्लोरीन क्या होगा, सबसे ज्यादा रिड्यूस होगा, तो उसके नीचे के क्या होंगे, धीरे धीरे आप लोगों के रिड्यूस होना स्टार्ट करेंगे, इसके कंपेयर में कम। इसी तरीके से यहाँ के जो एलिमेंट होंगे वो और कम रिड्यूस होंगे। लिथियम बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, लास्ट एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हुआ तो ये बिल्कुल भी आप लोगों का यहाँ पे रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। क्लियर पॉइंट समझ में आया मेरे आपको मेरा। तो ये आप लोगों का बच्चों बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। इस तरीके से ये आप लोगों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चलता है। अब इसके बीच में जो मेन है, आप लोग जब बुक्स में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की जो बुक में आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत सारे एटम्स मिलेंगे, बहुत लंबी सीरीज मिलेगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा को नहीं लर्न करवाऊंगी, कुछ को ही लर्न करवाऊंगी, और मैं जिनको लर्न करवाऊंगी ट्रिकी बेस पे आपको लर्न करवाऊंगी, तो आपको लर्न हो जाएंगे। 99% केस के अंदर एग्जाम्स में वहीं से आप लोगों का क्वेश्चन पुट अप होगा। ठीक है, तो चलें अब हम लोग देखते हैं इस सीरीज के अंदर की क्या है। देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। नेक्स्ट कौन हुआ आपका, गोल्ड।
थर्ड है बच्चों यहाँ पे आप लोग का क्लोरीन, नेक्स्ट होगा आप लोग का ब्रोमीन, मर्क्यूरी, सिल्वर, मर्क्यूरी के बाद है बच्चों आप लोग का सिल्वर, सिल्वर के बाद है आपका आयरन, आयरन के बाद आपका आयोडीन, कॉपर और ये आप लोगों का हाइड्रोजन। देखो बच्चों ये पूरा एक के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने दो के अंदर, दो पेज के अंदर इसको आपका डिफाइन किया गया है। अच्छा अब देखिए यहाँ से खुद से समझें जो जो पॉइंट्स अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे समझे हैं। क्या पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे समझा है? देखो क्या लिख रहा है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। मतलब आप लोगों की क्या हो रही है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जा रही है और ऑक्सीडाइजिंग की इंक्रीज होती जा रही है। बच्चों क्या मतलब है, समझो वापस से एक बार समझते हैं कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, उसकी वैल्यू होती है 0। इसके ऊपर के जो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं इन सब की वैल्यू क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। इसकी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, +3 आप लोगों की इसकी वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक है, एसआरपी निकाला कैसे गया है, अभी आप लोगों को बताया था। ये आपने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को फिलअप किया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे आपने एक रोड डाली। ठीक है, इस रोड के अंदर आपने लेट मान लो कि ये फ्लोरीन वाला है, फ्लोरीन का डाला, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। निकालने का फॉर्मूला होता है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस ऑफ E0 एनोड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या किया, आपके पास एक ही हाफ सेल की इक्वेशन की बने, तो दूसरा आपने क्या करा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को इसके अंदर डाल दिया और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को क्यों डाला, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। यस और नो, यस, तो इसलिए आप लोगों ने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर के जितने भी इन सबकी वैल्यू पॉजिटिव है, +3 मैक्सिमम होगी। बच्चों क्या होगा यहाँ पे आप लोगों का, कि जो यहाँ पे आपका है फ्लोरीन, इसका देखो बच्चों समझना, यहाँ पे जो फ्लोरीन है इसका SRP क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं मैक्सिमम, SRP क्या होगा बच्चों इसका मैक्सिमम। जब फ्लोरीन का SRP मैक्सिमम है तो अब आप क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग नीचे जाएंगे तो SRP क्या होता जाएगा बच्चों, डिक्रीज होता जाएगा। और SOP क्या हो जाएगा, यहाँ पे SOP क्या है इसका मिनिमम होता जाएगा। क्लियर है, तो जिस चीज पे कोई मैक्सिमम है तो नीचे जाएंगे तो वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आपको ये वाला पॉइंट, पक्का? किसी को कोई डाउट है? नहीं। हाँ, लर्न कैसे करना है अभी सिखाते हैं हम लोग। ठीक है, लर्न कैसे करना है ये भी मैं अभी आपको सिखाऊंगी, पहले आपको इसको यही समझना है। क्लियर हुआ? एक और पॉइंट, ये वाले एलिमेंट जो है जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है ये आपके हाईली स्टेबल होंगे कंपेयर टू लो वाले एलिमेंट के कंपेयर में आप लोगों के ज्यादा स्टेबल होंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? यस। अब देखो हाइड्रोजन तक की वैल्यू ये हो गई, अब हाइड्रोजन के बाद की वैल्यू देखते हैं। हाइड्रोजन के बाद की वैल्यू है बच्चों पीबी। पीबी मतलब लेड। सबसे पहले आप लोगों का कौन आएगा, लेड। लेड के बाद एसएन, टिन, जिसको हम लोग आपका बोलते हैं निकल। निकल के बाद आप लोग का आएगा आयरन। ओ मैम हमें तो कंफ्यूज हो गया, अगर कुछ बच्चों ने ध्यान दिया है तो हम लोगों ने जो पहले वाली सीरीज देखी थी इसमें के अंदर भी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आप लोगों का आयरन था और वहां पे भी आयरन आ रहा है। कैसे, इसका आंसर मैं थोड़ी देर में करूंगी, तब तक आप खुद से सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जिन बच्चों को ये चीज समझ में आई है अच्छे से देख लो, इट मैं भी आपको समझ में आया हो। जिन बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बताओ मैम हमें ये चीज समझ में आ गई है। मैं आपको 2 मिनट के अंदर इसका आंसर दूंगी, उससे पहले आप लोग मुझे इसका आंसर दो। देखा, चलिए कुछ बच्चों को वेरी गुड आ गया।
लेड, लेड के बाद कौन है? टिन, टिन के बाद कौन है बच्चों? निकल, आयरन, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम। आगे बच्चों आप लोगों का लास्ट क्या आया? आप लोगों का यहाँ पे लिथियम आया या नहीं? अब आप लोगों को क्या होगा? लिथियम की वैल्यू कितनी होगी? बच्चों लिथियम की वैल्यू कितनी होगी? अभी हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का पढ़ा है, देखो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे लिथियम, ये अपनी वैल्यू यस, जो लिथियम होगा ये अपनी वैल्यू हाइड्रोजन से नीचे वाली एलिमेंट है बच्चों, इसके अंदर वैल्यू क्या होगी आप लोगों की? नेगेटिव में होगी -3, जिसको हम लोग लेके चलते हैं। मतलब अगर आपके इससे नीचे वाले एलिमेंट है तो ये क्या देंगे? नेगेटिव वैल्यू देंगे बच्चों, और ये लो स्टेबल होंगे कंपेयर टू उसके। उधर नहीं दिख रहा है ना? चलो इसको इधर लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, इधर लिख देती हूँ बच्चों मैं इसको। जो लिथियम होगा इसकी वैल्यू होगी -3। ये जितने भी आप लोगों के यहाँ पे एटम हैं ये क्या करेंगे? नेगेटिव वैल्यू देंगे। हाइड्रोजन से नीचे वाले नेगेटिव देंगे और हाइड्रोजन से ऊपर वाले पॉजिटिव देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये नेगेटिव, जो नेगेटिव है ये आप लोग के क्या है बच्चों? लो स्टेबल है कंपेयर टू पॉजिटिव वाले एलिमेंट के कंपेयर में। ये अच्छा, अब फिर मुझे एक पॉइंट यहाँ पे बताओ कि आपसे क्या बोला गया था कि फ्लोरीन जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका एसआरपी क्या था? सबसे ज्यादा हाई था। तो अब लिथियम का जो एसआरपी होगा वो क्या होगा? बताओ मुझे। जो लिथियम है यहाँ पे इसका जो एसआरपी होगा वो क्या होगा? हाई होगा या लो होगा बच्चों? इसका एसआरपी मिनिमम होगा। क्या होगा? इसका जो आपका एसआरपी है वो बच्चों क्या होगा? मिनिमम होगा। और एसओपी क्या होगा यहाँ पे आपका? मैक्सिमम होगा। यस और नो? तो जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं एसआरपी आप लोगों का डिक्रीज होता जा रहा है और एसओपी आपका इंक्रीज होता जा रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को समझना है। इसका मतलब ये कि जो आप लोगों का फ्लोरीन है वो रिड्यूस होना चाहता है और जो लिथियम है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। फ्लोरीन खुद को रिड्यूस करता है, लिथियम कभी भी खुद को रिड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? पक्का? किसी को कोई डाउट? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? अब पॉइंट यहाँ पे आता है बच्चों कि बच्चे बोलते हैं कि मैम एक प्रॉब्लम है कि हम ये सीरीज याद कैसे करें और इस सीरीज का यूज क्या है। तो दोनों पॉइंट मैं यहाँ पे आपको सिखाती हूँ। बच्चों देखो, आपको यहाँ पे दे दिया, एक इक्वेशन दे देते हैं, Zn प्लस CuSO4। मैंने यहाँ पे आपको ये इस तरीके से एक इक्वेशन दी दी है। क्लियर? अब इसके अंदर आपको ये बताना है जो जिंक है वो कॉपर की जगह आ सकता है या नहीं आ सकता, मतलब कॉपर को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा। अब जिंक कॉपर को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? ये हम लोगों ने देखा कि जिंक हम लोगों का यहाँ पे है, ठीक है, जिंक आप लोगों का यहाँ पे, और अगर आपको याद है तो कॉपर आप लोगों का कहाँ पे था? इधर चेक करें। अगर आपको यहाँ पे याद है तो कॉपर आप लोगों का हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर वाली सीरीज के अंदर था, हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर कॉपर था। यहां चेक करो बच्चों, एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताते हैं।
क्वेश्चन क्या था मेरा, Zn प्लस CuSO4, तो यहाँ पे जो जिंक है वो कॉपर को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा। तो बच्चों ये रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा, देखो ये यहाँ पे जिंक है, और अगर आपको ध्यान है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से ऊपर था आपका यहाँ पे कॉपर। हाइड्रोजन से ऊपर अगर आप लोगों का यहाँ पे कॉपर है, तो इस केस में आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा कि ये इसको इजीली यहाँ पे रिड्यूस कर देगा। जो जिंक है वो CuSO4 को रिड्यूस करके क्या करेगा, हाँ सॉरी, रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हुआ, तो इक्वेशंस में ZnSO4 नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट इन केस आपको ऐसा दिया हुआ है ZnSO4 प्लस Cu, तो अब बताओ क्या होगा, कॉपर क्या करेगा, जिंक को रिड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हाई है। तो यहाँ पे CuSO4 हो जाएगा और जिंक आप लोगों का यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चंस और देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक तरीका सीखते हैं कि हम लोग इस सीरीज को लर्न किस तरीके से करें। ठीक है, तो इस सीरीज को लर्न बच्चों किस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ कि लर्न करने का तरीका क्या है। देखो समझो, मैं पूरी सीरीज को बच्चों एक साथ यहीं पे लिखती हूँ। आप लोग इस सीरीज को एक बार यहाँ पे ध्यान से देखना कि इसको लर्न किस तरीके से करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों हाइड्रोजन। पहले ऊपर वाली सीरीज लर्न करते हैं, ये आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपने हाइड्रोजन लिखा। अब बच्चों हाइड्रोजन के बाद क्या आपको हेलोजन पता है कि हेलोजन कौन कौन से होते हैं? बच्चों हेलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आप लोगों के हेलोजन होते हैं। तो चलो हेलोजन को लिखते हैं, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, और यहां पे ये आप लोगों का आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये यहां पे मैंने आपका लिख दिया है। ठीक है, अब यहां पे देखो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या आएगा आप लोगों का, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में आपने लिखा Au। Au क्या होता है बच्चों? गोल्ड। फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कौन आया आपका? गोल्ड आया। बच्चों गोल्ड है, इसको सही से लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब समझना, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कौन आया आपका? गोल्ड। बच्चों अगर गोल्ड है तो क्या होगा? सिल्वर भी होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सिल्वर आ जाएगा। ए जी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सिल्वर आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखो कि सिल्वर के ऊपर आता है आपका मर्क्यूरी, और सिल्वर के नीचे आता है आप लोगों का आयरन। सिल्वर के ऊपर क्या आता है आपका? मर्क्यूरी, और सिल्वर के नीचे क्या आता है आपका? आयरन। समझ में आया? समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं? सिल्वर के ऊपर कौन आया? मर्क्यूरी, और सिल्वर के नीचे हुआ आप लोगों का आयरन। क्लियर? अब बच्चा ब्रोमीन। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चा? ब्रोमीन को लिख दिया। ब्रोमीन और आयोडीन अब आप लोगों का इनके बीच में हो गया। क्लोरीन के बीच में आप लोगों ने लिख दिया क्लोरीन और ब्रोमीन। एक सेकेंड बच्चा, देखो रुको एक सेकेंड, इसको देखते हैं हम लोग दोबारा से, समझना। यहाँ चेक करो कि ये आपका, इसको दोबारा से समझते हैं। ये आपका है बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा आपका 0, यहाँ पे होगा आपका फ्लोरीन, फिर होगा आप लोगों का यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर होगा आपका आयोडीन। देखो मैंने किस तरीके से लिखा है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कौन आएगा? गोल्ड। गोल्ड है तो सिल्वर होगा, सिल्वर के ऊपर मर्क्यूरी होगा, और सिल्वर के नीचे आयरन होगा। समझ में आया? यस और नो? सबको क्लियर है? अब आयरन और हाइड्रोजन के बीच में कौन आ जाएगा बच्चों? कॉपर आ जाएगा। यस और नो? आयरन और इसके बीच में कौन आ जाएगा आप लोगों का? कॉपर आ जाएगा। तो देखो आपसे जब क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि ZnSO4 प्लस Cu है, तो Cu आप लोगों का रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा जिंक सल्फेट को? जिंक की जगह Cu आएगा या नहीं आएगा? तो Zn का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ये Zn का रिडक्शन पोटेंशियल लो है, किसके कंपेयर में?
कॉपर के कंपेयर में, तो ये इसको इजीली रिड्यूस कर देगा। समझ में आया मेरा? यस और नो? यस। तो ये वाली सीरीज लर्न हुई। क्या करना आपको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में गोल्ड, गोल्ड है तो आपके ब्रोमीन के बाद सिल्वर होगा, सिल्वर के ऊपर मर्क्यूरी होगा, नीचे आपका आयरन होगा, और आयोडीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा बच्चों? कॉपर होगा। क्लियर हुआ आपको? यस। अब नेक्स्ट सीरीज, हाइड्रोजन यहाँ पे आ चुका आपका। हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट बच्चों, नीचे वाले एलिमेंट को हम लोग किस तरीके से याद रखेंगे? देखो यहाँ पे दो एलिमेंट हो रहे, आपका एक एलिमेंट हो रहे लिथियम और पोटेशियम। देखो बच्चों, इन एलिमेंट को किस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है? आपको पता है कि आप लोगों के होते हैं एक्टिव मेटल। क्या होते हैं? एक्टिव मेटल। तो बच्चों ये क्या है आप लोगों के? एक्टिव मेटल। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आपको एक्टिव मेटल लिखना है। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम। एक्टिव मेटल कौन कौन से होंगे? लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। लर्न करो एक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं? लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये क्या है बच्चों आप लोगों के? एक्टिव मेटल। तो सबसे पहले आपको लर्न करना है यहाँ पे कौन सा? एक्टिव मेटल को यहाँ पे आपका लर्न करना है। इसके बाद आता है आपको याद करना है एटॉमिक नंबर 30 और 24, जो कि कौन होते हैं? जिंक और क्रोमियम। कौन होते हैं बच्चों? जिंक और क्रोमियम। नेक्स्ट क्या होता है आप लोगों का? बच्चों यहाँ पे कोबाल्ट भी आएगा। नेक्स्ट क्या होगा आप लोगों का? एफिसियोनी। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका? फेकोनी। नेक्स्ट क्या हुआ आपका? फेकोनी। एफी आयरन, को सीओ और नी मतलब निकल, फेकोनी। और लास्ट क्या होगा? सुनो प्रभु, SnPb। क्या होगा बच्चों लास्ट आपका? SnPb, सुनो प्रभु। याद हुई सीरीज? किस तरीके से आपको याद करना है? नीचे से चलेंगे, नीचे से चलेंगे तो सबसे पहले एक्टिव मेटल लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसके बाद एटॉमिक नंबर 30 और 24, जो कि कौन है आपका? जिंक और क्रोमियम। नेक्स्ट है फेकोनी और फिर सुनो प्रभु। तो इस तरीके से ये सीरीज बच्चों आप लोग यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। ये एक लर्न करने का तरीका होता है। आई नो आप लोग जब नेट पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे आइटम्स दे दिए जाएंगे और उनकी बहुत सारी अलग अलग सीरीज दे दी जाएगी कि इसको ऐसे लर्न करो ऐसा। लेकिन बच्चों अगर आप उसमें देखेंगे तो सही तरीके से वो आपको इतनी ज्यादा समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन सीरीज में प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको वर्ड तो लर्न करवा देते हैं, लेकिन वो वर्ड हमें याद भी तो होने चाहिए ना। तो ये इसका बेस्ट वे होता है लर्न करने का। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर की सीरीज की बात करते हैं। फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन एक साथ, फिर आपका आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कौन आ जाएगा? गोल्ड आ जाएगा। गोल्ड है तो ब्रोमीन के बाद आ गया सिल्वर, सिल्वर के ऊपर मर्क्यूरी और सिल्वर के नीचे आपका आयरन, ठीक है। और लास्ट में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में आएगा आप लोगों का कॉपर। क्लियर? क्या जाएगा आपका उनके बीच में? कॉपर। अब नेक्स्ट आप लोगों का आता है हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट। हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट में नीचे से चलते हैं। सबसे पहले होते हैं एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं आपके? लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक नंबर 30 और 24, जो कि होता है जिंक और क्रोमियम। इसके बाद फेकोनी, फेरिक, कोबाल्ट, निकल। और एट लास्ट आप लोगों का क्या होगा? सुनो प्रभु, SnPb। प्रभु सुन लो, हमें ये सीरीज लर्न करवा दो, है ना। तो ये क्या होगा? SnPb। इस तरीके से बच्चों ये सीरीज आपको यहाँ पे लर्न हो जाएगी। क्लियर? एनी डाउट? नो? यस। एक पॉइंट रह गया मैम, Fe यहाँ पे भी आ रहा है और Fe यहाँ पे भी आ रहा है, चक्कर क्या है? कुछ बच्चों ने इसका आंसर किया है, वेल एंड गुड। जो लोग इसका आंसर कर पाए, जो लोग इसका आंसर नहीं कर पाए इधर ध्यान से समझे। देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आयरन है वो कौन सा है? Fe+2 वाला है, और वहां पे जो आयरन था बच्चों वो था आप लोगों का Fe+3 वाला था, ठीक है। ये कौन सा है? Fe+3 वाला। और ये कौन सा है? जिसने एक इलेक्ट्रॉन को देख के Fe+2 में कन्वर्ट हुआ था। और बच्चों ये है आपका Fe+2 वाला, जो कि Fe में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? तो आयरन जो होता है इसके दो वैलेंसी होती है, +2 और +3,
क्योंकि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। तो जब आपको ध्यान रखना है कि आप हाइड्रोजन से ऊपर वाली सीरीज के अंदर बात करें तो वहां पे होगा Fe+3, और नीचे वाली सीरीज के अंदर बात कर रहे हैं तो वहां पे आपका क्या होगा, Fe+2। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, देखो ये हम लोग को बच्चों सीरीज के अंदर यूज किया जाता है। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम लोग इसको यहाँ पे आपका लर्न करते हैं तो फिर उसमें एक दिक्कत आ रही है। लर्न करने पे दिक्कत क्या आती है कि Fe+3 ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समझो, हाइड्रोजन से ऊपर जो वैल्यू मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, पॉजिटिव। नीचे कौन सी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, लार्ज है कंपेयर टू नीचे वाली वैल्यू के। जब ऊपर वाली वैल्यू आप लोगों की लार्ज है तो +3 और +2 में से कौन लार्ज है, +3। तो +3 कहाँ आएगा, ऊपर के लिए, और +2 कहाँ आएगा बच्चों, नीचे के लिए। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है याद करने की। बाकी अगर आपको कोई दूसरे विषय याद रहता है तो वेल एंड गुड, आप उस वे में से भी उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, एनी डाउट, पक्का क्लियर है सबको, यस, वेल गुड। बच्चों अब हम लोग यहाँ पे आप लोगों का क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हम यहाँ पे आपका इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे आपका, फॉलोइंग आर इनोट वैल्यूज ऑफ सेम रिएक्शंस। बच्चों इनोट वैल्यू का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको इनोट की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको इनोट की वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे आपकी इक्वेशन है I2 + 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये यहाँ पे आप लोगों की इक्वेशन गिवन है। बच्चों जो यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन गिवन है इसके अंदर ये यहाँ पे आपका एरो लग रहा है। ठीक है, I2 + 2 इलेक्ट्रॉन 2I-। ठीक है, इसके इनॉट की वैल्यू है 0.54 वोल्ट। Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl-, इसके इनॉट की वैल्यू है आपकी 1.36 वोल्ट। Fe+3 इलेक्ट्रॉन 0.76, Sn+4, और ये यहाँ पे बच्चों Sn+2 है। Sn+2 इसके इनॉट की वैल्यू है आपकी 0.15 वोल्ट। ठीक है, क्या वैल्यू इसकी, 0.15 वोल्ट। क्लियर, ओके। अब इसके अंदर वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट डेट I2 विल और विल नॉट डिस्प्लेस Cl2 फ्रॉम KCl। बच्चों जो आपको क्वेश्चंस दिया गया है उसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है, देखो आंसर तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे भी कर सकते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, I2 विल और विल नॉट डिस्प्लेस Cl2 फ्रॉम KCl। मतलब आपके पास क्या है बच्चों, KCl है, ये KCl है। ठीक है, तो ये आप लोगों का डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको जब आप लोग I2 से रिएक्शंस करवाएंगे, KCl + I2 आप लोग रिएक्शंस करवाएंगे, तो जो I2 है वो Cl को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, आप लोगों को ये आंसर करना है। अब ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल से कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन आप खुद से सोचो क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू आप इसको आंसर कर सकते हैं। देखो ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के ऊपर कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आपका कौन था, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये आपका आयोडीन। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो जैसे नीचे आएंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डाउन होगा। अब यहाँ पे कौन है, क्लोरीन और आयोडीन में किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो ये आपका क्लोरीन और ये आपका आयोडीन। क्लोरीन और आयोडीन में से क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बच्चों, हाई है। जब क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो क्या ये आयोडीन को अपनी जगह पे आने देगा, यस और नो, नहीं ना, क्योंकि ये खुद रिड्यूस नहीं होगा। अगर इन केस 2Ki + Cl होता तो आयोडीन को डिस्प्लेस करके Cl यहाँ पे आ जाता, बट Cl का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है इसलिए I यहाँ पे नहीं आ सकता।
अगर आपने केमिकल सीरीज को ध्यान से पढ़ा है तो आपका आंसर यहीं पे आ गया। न्यूमेरिकल किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ये भी मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे सिखाती हूँ, बट आंसर तो चेक करो कि आपका आ चुका है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है वो। रिएक्शन बिटवीन FeCl3 एंड SnCl2 विल अकर और नॉट, मतलब आपको FeCl3 और SnCl2 के बीच में रिएक्शंस करवानी है और आपको बताना है कि ये रिएक्शंस आप लोगों की अकर होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, I2 विल और विल नॉट डिस्प्लेस Cl2 फ्रॉम KCl। तो क्या करें, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिया आपका I2 प्लस KCl और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा चेक करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या आना चाहिए, 2K प्लस Cl2 आना चाहिए। ठीक है, बैलेंस कर दी मैंने, भाई बनना ये चाहिए। अगर मेरा यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, I2 है। यस, अब ये I2 यहाँ से आप लोगों का क्या कर रहा है, I2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2I फॉर्म के अंदर ये यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो रहा है। तो I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, 2I माइनस के अंदर। बच्चों रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, जीरो से कहाँ जा रहा है ये आप लोगों का, माइनस के अंदर जा रहा है, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और इसके रिडक्शन के वैल्यू आपको गिवन है, ई नोट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको 0.54 वोल्ट। क्वेश्चंस के अंदर आपको ये वैल्यू गिवन है, गिवन वैल्यू लिख रही हूँ बच्चों, मैं अपनी साइड से नहीं लिख रही हूँ, और ये वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में। ठीक है, मैंने वही वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट हो रहा है क्लोरीन, ये क्लोरीन है 2Cl, भाई 2Cl फॉर्म के अंदर हुआ ना, 2Cl माइनस से कहाँ गया आपका Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताएं इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, -2 से 0 पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है बच्चों ये वाला आपका, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, इधर चेक करो, इस पे 0, ये 0 से कहाँ गए बच्चों, -2 पे, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कम पे जा रहा है तो रिडक्शन। ये कहाँ जा रहा है बच्चों, -2 से 0 पे, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब आपको वैल्यू कौन सी गिवन है बच्चों, आपको वैल्यू कौन सी गिवन है, रिडक्शन वाली। चेक करो वहां पे आपको इक्वेशन दी हुई है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl माइनस, क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन के वैल्यू आप लोगों को हम भी दी हुई है 1.36 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1.36 वोल्ट। यस और नो, यस, समझ में आया बच्चों। आपको पहले चेक करना है कि क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, और आपको न्यूमेरिकल के अंदर क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन में दिया हुआ है या रिडक्शन में। न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो भी वैल्यू गिवन है वो सारी की सारी रिडक्शन फॉर्म के अंदर गिवन है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको पता है कि मैं उसको माइनस साइन लगा के उसको सॉल्व कर सकती हूँ। क्लियर। अब देखो हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे आपका सॉल्व करते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो आप यहाँ पे देखो ये -1.36 है और ये +0.4 है, तो मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस के अंदर मेरा आंसर आएगा, और माइनस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0.82 वोल्ट। क्या हो जाएगा बच्चों मेरा आंसर यहाँ पे 0.82 वोल्ट। क्लियर है पॉइंट। अब मेरा यहाँ पे क्या है, -0.82 वोल्ट का मतलब क्या है कि ये रिएक्शंस में ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में मिल रही है, इसका मतलब ये अकर नहीं होगा। इट्स नॉट अ पॉसिबल कि आप लोगों का जो यहाँ पे आयोडीन है वो क्लोरीन को रिप्लेस कर दे। समझ रहे हो मेरी बात को, ये पॉसिबल नहीं होगा कि इसको रिप्लेस कर पाए। क्लियर है, पक्का। चलो गुड, तो चलो यहाँ पे हम लोग इसको चेक करते हैं। तो ये वाला आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया कि इसको रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट सेकंड वाला भी हम लोग को चेक करना है, पहले इस वाले को चेक करते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन इज I2 प्लस 2 KCl 2Ki प्लस Cl2, यहाँ पे आप लोगों का हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों का क्या हो गया, हाफ रिएक्शन I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2I माइनस, रिडक्शन हो रहा है, इसके रिडक्शन के वैल्यू 0.54 वोल्ट बच्चों, जो कि गिवन है ऑलरेडी। 2Cl माइनस, ये यहाँ पे 2Cl माइनस है Cl2, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ई नॉट की वैल्यू -1.36 वोल्ट।
अब यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, 1.36 वोल्ट है बच्चों। तो अब अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे कितना है आपका ई नोट माइनस 0.82 वोल्ट। जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर ही क्या डिफाइन कर रहा है, ई नोट इज नेगेटिव देयरफॉर रिएक्शन विल नॉट अकर। मतलब यहाँ पे आप लोगों की रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगी। और अगर यहाँ पे आपके रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब जो होगा I2 KCl को रिप्लेस नहीं कर सकता है। समझ में आया। और बच्चों आपको पता है ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, हम लोगों ने ऑलरेडी इस पॉइंट को समझ लिया था, ठीक है, केमिकल सीरीज के थ्रू। क्लियर है सबको ये वाला? यस। एक और है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन बिटवीन FeCl3 एंड SnCl2 विल अकर और नॉट। हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं, किसके बीच में बोला है, SnCl2 प्लस FeCl3। बच्चों इनके बीच में जब आप लोग रिएक्शंस करवाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, SnCl4 और FeCl2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, SnCl4 प्लस FeCl2। क्या रिएक्शन बैलेंस है आप लोगों की, रिएक्शन बैलेंस है क्या? देखो यहाँ पे मैं 2 लगा दूं तो ये Fe के मॉलिक्यूल यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 लगा दूं, बैलेंस है क्या, 3 2 जा 6 नहीं है, यहाँ पे भी 2 लगेगा। क्लियर है अब? ठीक है, बैलेंस हो गई। यस। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शंस करवा दी। अब इस रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, ये क्या है, Fe+3 से ये कहाँ जा रहा है, Fe+2 के अंदर जा रहा है। Fe+3 से बच्चों कहाँ जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को तो इधर लगाएंगे हम लोग। Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन कहाँ कन्वर्ट हुआ बच्चों, Fe+2 के अंदर कन्वर्ट हुआ। जब Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और इसके रिडक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है आप लोगों को, 0.76 वोल्ट प्लस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, Sn, ये Sn+2 से किसमें जा रहा है, Sn+4 के अंदर जा रहा है। इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, Sn+2 से Sn+4 ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ तो इसके रिडक्शन की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 0.15। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.15। ऐड करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा इसका मतलब ये क्या है आपका, फिजिबल है। मतलब यहाँ पे आप लोगों की ये रिएक्शंस पॉसिबल होगी। यस और नो? ठीक है, देखो इसको एक बार समझते हैं वापस से। केमिकल रिएक्शंस की SnCl2 और FeCl3 ने, तो SnCl4 और FeCl2 आप लोगों को मिला। ये रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी, ये हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो हाफ रिएक्शंस Fe+3 से हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, Fe+2 में। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आई, 0.76 वोल्ट आप लोगों को यहाँ पे मिली, ठीक है। Sn+2 से Sn+4 में गए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव है, ऑक्सीडेशन हुआ, तो वैल्यू आपको नेगेटिव के अंदर मिली, -1.36। बच्चों यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू गलत लिखी हुई है, 1.36 नहीं थी, आप लोगों का -0.15 था, -0.15 वोल्ट है बच्चों ये, ठीक है। कितना है, -0.15 वोल्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे जो मिलेगा वो कितने में मिलेगा, प्लस के अंदर आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ये प्लस होगा और -0.15 वोल्ट यहाँ पे आप लोगों का होगा। वैल्यू गलत लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 0.6 आप लोग का 61 वोल्ट हुआ। तो जो ये ई नॉट की वैल्यू है 0.61 वोल्ट, ये आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यू दे रही है। इसका मतलब ये बच्चों आप लोगों का यहाँ पे अकर होगा। यस और नो? ये आप लोगों की रिएक्शंस यहाँ पे आपकी पॉसिबल है। तो इससे हम लोगों को यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि रिएक्शंस आप लोगों की पॉसिबल होगी। क्लियर? तो बच्चों जो आपका आज का वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ा और इसके क्वेश्चंस को भी किया।
जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक नर्न्स इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो नर्न्स इक्वेशन है बच्चों, ये आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों को आगे बहुत यूज आने वाला है। ठीक है, तो नॉन इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम भी सीखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह सब सीखेंगे। तो कंटिन्यूसली आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे आप लोग इजीली नर्सिंग का जो आपका सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम्स का कंप्लीट करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, और आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएंगी। कहीं कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वीडियोज आपको कैसी लग रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हमें अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मेरी लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय एंड गुड लक। ठीक है, थैंक यू।